स्पाइडरमैन एंड द वेस्ट क्वांटममेनिया का ऑफिशियल ट्रेलर आ गया है। और नहीं, ना मैंने गलत बोला और ना आपने गलत सुना। और जिनको ये बात समझ में नहीं आई तो भाई लोग आगे समझ में आ ही जाएगी। तो भाई लोग क्या हुआ, कल मैं दिवाली मना रहा था और एकदम से मैंने देखा कि भाई एंटमैन एंड द वेस्ट क्वांटममेनिया का ऑफिशियल ट्रेलर आ गया है। लेकिन भाई लोग दिवाली इस दिवाली तो रात निकल गई और फिर आज सुबह राम सेतु, और इसलिए अब मैं बैठा हूँ एंटमैन पार्ट 3 के ट्रेलर का रिव्यू करने है। तो भाई वैसे ही बहुत लेट हो गया है, तो अब मेन बात शुरू करते हैं। तो हम देखते हैं शुरू में कि हमारा स्कॉट एक हैप्पी लाइफ जी रहा है। एंड गेम के बाद उसको जो लाइफ मिली है वो उससे बहुत खुश है। वो बास्किन रॉबिन्स का नंबर 1 एम्प्लॉय है, उसकी एक अच्छी खासी फैमिली है, लेकिन लोग उसको अब भी समझ नहीं पा रहे हैं। लोग उसको अब भी स्पाइडरमैन बुलाते हैं, लेकिन अब वो इस सब से यूज्ड टू हो गया है। और फिर हम देखते हैं कि स्कॉट की बेटी कैसी ने क्वांटम रेल्म के लिए एक मशीन बनाई है और वो वहां पे भेज रही है एक सिग्नल। लेकिन स्कॉट की सासू माँ मना करती हैं कि नहीं, ऐसा मत करो, लेकिन इट्स टू लेट। और फिर वहां पे धमाका होता है और वो पांचों पहुंच जाते हैं क्वांटम रेल्म में। और सच में कितना सुंदर है भाई, मतलब कितना सुंदर है क्वांटम रेल्म। स्टार वॉर्स GOTG भाई, इसको देख के इन सब की याद आ गई। और यहाँ जो BGM बज रहा है वो भी बढ़िया लग रहा है सुनने में। और हम यहाँ पे देखते हैं एक नई प्रजाति को जिसके बारे में मैं नहीं जानता। अगर आप जानते हो तो बता देना भाई कौन है ये। लेकिन हाँ भाई, आगे देख के ये समझ में आ रहा है कि क्वांटम रेल्म में आके ये सब लोग अलग हो गए हैं, सिवाय स्कॉट और कैसी के, क्योंकि वो भी साथ में ही हैं। लेकिन भाई इसके बाद का ये सीन मुझे पसंद नहीं आया। और फिर होप पूछती है अपनी माँ से कि आप इतना डर क्यों रही हो, और उसकी माँ कहती है कि मैंने तुमसे एक बात छुपाई है। और बस फिर इस ट्रेलर ने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। क्योंकि इसके बाद हम देखते हैं कैंग के दोनों हाथ और उसकी एक मशीन को, और फिर हम देखते हैं उसके अपने स्पेसशिप को। एंड टू बी ऑनेस्ट, कैंग का ये पूरा टेक मुझे बड़ा पसंद आ रहा है। सच में भाई वो मल्टीवर्स का बेताज बादशाह है और उसके पास टेक के नाम पे क्या क्या है। और फिर कैंग बोलता है कि जो तुम सोच रहे हो ये जगह वैसी नहीं है। और फिर हम देखते हैं कैंग का एक क्लोज सा लुक जो मुझको बड़ा पसंद आया। भाई कैंग एकदम खतरनाक लग रहा है। और फिर हम देखते हैं कि जेनेट एक सेफ या कोई दरवाजा खोल रही है, और मेरे ख्याल से ये सीन एंड का होगा, क्योंकि भाई हम सब जानते हैं ऐसे कुछ सीन्स हमेशा एंड में आते हैं। और फिर हम देखते हैं होप को एक बार के अंदर, जहाँ पे मेरे ख्याल से ये भाई साहब कुछ काम के होंगे, क्योंकि भाई किसी पर भी बिना मतलब के कैमरे का फोकस क्यों डालना। और फिर एक सीन आता है बिल मुरे का, और फिर हम देखते हैं वही क्लासिक सीन, एंटमैन बड़ा होके लड़ाई कर रहा है, लेकिन भैया बच के, यहाँ पे कैंग है, यहाँ पे तुम बड़े छोटे होके उससे बच नहीं पाओगे, यहाँ पे तुमको उससे लड़ना पड़ेगा। और फिर कैंग बोलता है कि मैं तुम्हें घर भेज सकता हूँ और तुम्हें वक्त भी दे सकता हूँ अगर तुम मेरी मदद करो। और सच में भाई ये सीन बड़ा ओपी था, जहाँ पे हम देखते हैं बहुत सारे एंटमैन को डिसइंटीग्रेट होते हुए। और भाई ये सब सीन दिखा रहे हैं कि हाँ, ये मूवी सीरियस होने वाली है। एंटमैन पार्ट 1 और पार्ट 2 की तरह इसमें कॉमेडी नहीं होने वाली, ये मूवी डार्क होने वाली है। अब भाई डार्क तो नो वे होम भी थी, डॉक्टर स्ट्रेंज भी थी, लव एंड थंडर भी थी। अब देखते हैं कि इस मूवी का डार्क लेवल कितना होगा। और हम ये भी देख पा रहे हैं कि भाई ये कैंग है और यहाँ पे ये एंटमैन और उसकी फैमिली को तड़पाने वाला है, डराने वाला है। और हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कैसी का नया सूट, जो कि देखने में ठीक लग रहा है। और बस फिर आता है वो इंसान जिसकी हथेली पे पूरा मल्टीवर्स घूमता है, जो कि मल्टीवर्स का बेताज बादशाह है। जी हाँ, कैंग द कॉन्करर। और भाई ये शक्ल से ही क्या बोलूं, कितना डेडली और कितना बैडएस लग रहा है। इसकी शक्ल पे ही लिखा है इसके सामने जो भी आएगा जाएगा। पता नहीं भाई अवेंजर्स कैंग डायनेस्टी कब आएगी। लेकिन हाँ भाई, जोनाथन मेजर्स जो बने हैं कैंग, उनका कहना सही था। उन्होंने कहा था कि यहाँ पे कैंग लोकी वाला नहीं होगा, यहाँ पे कैंग आएगा अपने वॉरियर वेरिएंट में। और दिख रहा है भाई कि ये कैंग वॉरियर वाला ही है। उसका वो पूरा लुक, उसके चेहरे पे वो स्कार्स भाई खतरनाक लग रहे हैं। और सच में भाई इसका वेट नहीं हो रहा मुझसे अब। पता नहीं February 17 कब आएगी भाई। और भाई सच कहूँ तो टाइट वाली फीलिंग्स आ रही हैं कि इस मूवी में हमारा स्कॉट लैंग, हमारा एंटमैन मर जाएगा। और कुछ र्यूमर्स भी यही कह रहे थे, और भाई मुझे भी यही लग रहा है, लेकिन प्लीज ये सच ना हो। तो भाई कुल मिला के एंटमैन एंड द वेस्ट क्वांटममेनिया, इसका ट्रेलर मुझको बहुत पसंद आया। एक तो भाई बिना बताए आ गया, प्लस भाई टीजर भी नहीं आया, सीधा ट्रेलर।
और भाई इतना ओपी ट्रेलर, भाई सच में मूवी के अंदर एंटमैन की और मूवी के बाहर हम सब फैंस की हवा टाइट हो रखी है कैंग को देखकर। मतलब भाई आपने सोचा भी नहीं था कि भाई स्कॉट लैंग एंटमैन जो सबसे मजाकिया बंदा है वो लड़ेगा कैंग से। और भाई सिर्फ कैंग ही नहीं, इस मूवी में मॉर्डॉक भी आने वाला है, तो भाई डबल ट्रिपल चौगल मजा आने वाला है। और भाई कैंग के बारे में जो मैंने पढ़ा है, जो मैंने देखा है, जो मैंने सुना है, भाई वो सब कुछ क्रेजी है। और पता नहीं कि यहाँ पे ये लाइव एक्शन में क्या होने वाला है। सच में भाई वेट नहीं हो रहा है एंटमैन वर्सेस कैंग द कॉन्करर। और मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये कैंग है, यहाँ पे बार बार छोटा बड़ा नहीं होना भाई, मुक्के मारने पड़ेंगे। भाई 17 फेब अभी पूरे 4 महीने हैं और पता नहीं ये 4 महीने कैसे बीतेंगे। और भाई मैं बस ये कह रहा हूँ कि इस मूवी को अपने आप ही बिना मतलब की लीक मत करना, बिना मतलब के पोस्टर, टीवी स्पॉट ये सब मत लाना भाई। खैर मैं और बात करूँ तो भाई मूवी के सीन्स, VFX, BGM बेहतरीन लग रहे हैं। भाई आपका नहीं जानता मैं, लेकिन मुझको स्टार वॉर्स, GOTG और Ben 10, हाँ भाई Ben 10, इन सब की हेविली वाइब्स आ रही हैं। भाई अगर आपने Ben 10 देखा है तो याद करो जब जब वो स्पेस में गया है या जब भी वो गया है नल वर्ल्ड में, तो भाई वहाँ के सीन्स ऐसे ही होते थे, वहाँ के दृश्य, वहाँ के लोग, वहाँ के बार ऐसे ही होते थे। इसलिए मैंने बोला कि इसको देख के मुझे Ben 10 वाली वाइब्स भी आ रही हैं। और हाँ भाई एक और बात है कि इस बार एंटमैन फनी नहीं है, इस बार वो मजाक के मूड में नहीं है भाई, इस बार पूरा सीरियस है। और ये बात ट्रेलर में उसका फेस बता रहा है कि भाई इस बार वो अपनी बेटी के लिए, अपनी फैमिली के लिए कुछ भी कर जाएगा। भाई सच में एक सीन में वो पूरा सीरियस है, लेकिन अगले सीन में उसके चेहरे पे खून लगा हुआ है, तो भाई इसका मतलब समझ रहे हो, कैंग से फाइट तगड़ी होने वाली है। कैंग ने हेल्प मांगी और एंटमैन ने मना कर दी, और उसके मना करते ही फाइट शुरू। और भाई जो ये मूवी है, इसका जो कंसेप्ट है, अब सोचो इसका पोस्ट क्रेडिट सीन क्या होगा। सच में भाई बात करने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन सारी बात अभी नहीं करेंगे, 4 महीने हैं अपने पास, आराम से बात करेंगे एंटमैन पे। और भाई मेरे विचार और रिएक्शन देख लिया है आपने, मुझको ये ट्रेलर ऑसम लगा बहुत ज्यादा। देखो भाई झूठ नहीं बोल रहा हूँ, इस चीज की उम्मीद मैंने नहीं लगाई थी। मैं जानता था कि एंटमैन 3 बढ़िया होने वाली है, लेकिन भाई इस लेवल की होगी वो नहीं पता था। और मैं बस ये बोलूंगा कि भाई एंटमैन पहली बार सीरियस होगा तो उसको सीरियस ही रहने देना। थॉर पहले सीरियस था लेकिन बाद में वो बन गया जोकर, तो भाई वो मुझको बेकार लगता है। लेकिन यहाँ पे हम देखना चाहते हैं कि स्कॉट लैंग जो इतना केयरफ्री बंदा है, अब वो सीरियस हो चुका है और अब वो फाइट करने वाला है कैंग से। तो भाई देखने में तो मजा आएगा ही आएगा। और हाँ भाई जाने के पहले एक और बात, इसकी हिंदी डबिंग बढ़िया लग रही है। मैंने ये ट्रेलर 2 बार इंग्लिश में देखा और फिर देखा 2 बार हिंदी में, तो हाँ भाई डबिंग बहुत अच्छी है। लेकिन हाँ भाई एक बात है, जिन भाई साहब ने कैंग की हिंदी आवाज निकाली है, उनकी आवाज कैंग पे उतनी सूट नहीं कर पा रही। अब मैं ये नहीं कह रहा कि वो आवाज बेकार है, नहीं भाई वो आवाज बहुत बढ़िया है, लेकिन भाई कैंग पे वो आवाज सूट नहीं कर रही है। पर खैर कोई बात नहीं, सुनने में वो ठीक ठाक लग रही है। तो बस इसी के साथ हम ये वीडियो खत्म करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो भाई प्लीज लाइक कर देना और दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। और आपको ये ट्रेलर कैसा लगा बताना मत भूलना। और आपके मन में कैंग के लिए, इस मूवी के लिए कितनी हाइप है भाई बताना मत भूलना वो भी। और फिर अगर मन करे तो ट्विटर, इंस्टाग्राम, जहाँ मन करे वहाँ फॉलो कर लो। और अगर वो बटन अब भी लाल है तो भाई दबा के ना ग्रे कर दो, और बगल में घंटी है उसे भी दबा ही दो। और बस देखते रहो आपका अपना चैनल मूवीवर्स।